विराजमान पंडित जी सबसे पहले सर और भरोफ शेख साहब हमारे प्रेसिडेंट आईजीसी के सीएसआरई के और जितने भी महानुभाव आके गए आपके डायनेमिक यहाँ के मेयर बहुत ही हैं उनको भी मैं संबोधन करना चाहूँगा। और जो पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं ख़ासतौर से माएँ बैठी हैं, सबसे पहले मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मैं स्काउट का नागपुर डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ, महाराष्ट्र का वाइस प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले मैं और गाइडेंस का भी एक हिस्सा होता है। मैं आपसे पूछूंगा ये कार्यक्रम अभी तक का आपको कैसा लगा। आपको बोलना है अच्छा लगा। मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाइएगा। कैसा लगा? अच्छा लगा। कैसा लगा? अच्छा लगा। कैसा लगा? अच्छा लगा। ये तरबियत का एक हिस्सा है। आप देखिए कि डिसिप्लिन में कितना गुण होता है। अगर तालियां अभी बजती रही हैं, ये ताली आपने बजाई, इसमें एक अलग मज़ा है। तो मैं सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम आपने अभी तक का किया। आपने एजुकेशन के बारे में बात करी, आपने माँ बाप कैसे बच्चों को तरबियत दें उसके बारे में बात करी, और सबसे उत्तम जो आपने काम किया वो तो आपने जो बात कही वो ये थी कि कुरान की आयत से आपने इस प्रोग्राम की शुरुआत करी। जितने माँ बाप हैं यहाँ पे मेरी बात को गौर से सुने। कुरान की पहली आयत जो कुरान नाजिल हुआ जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हज़रत जिब्राइल लेके आए, प्रथम पंक्ति है इक़रा। वहीं से शुरू हुआ, यानी पढ़ो। सिर्फ पढ़ो मत। किसके नाम पे? अल्लाह के नाम पे। अल्लाह के नाम पे पढ़ो। जब कोई शिक्षा आप ग्रहण करते हैं तो उसमें परम शक्तिमान ईश्वर, अल्लाह, भगवान किसी को भी अगर साथ में शामिल कर लेते हैं तो वो शिक्षा आपको सदैव एक अग्रसर रास्ते पर ले जाती है, आपको अग्रसर करती है। आप ये शिक्षा का महत्व देखिए कि आयशा मैडम ने एक बीड़ा उठाया कि हमको छिंदवाड़ा में लोगों को शिक्षित करना है, बच्चों को शिक्षित करना है। जब आप एक अच्छे काम का बीड़ा उठाते हैं तो आप मिल जाते हैं। कैसे मददगार मिलते हैं? पंडित जी जानते हैं, इस बात को दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि प्रभु राम जब लंका को रावण का वध करने के लिए चले, उनके साथ मनुष्य के शक्ल में उनका भाई था, सिर्फ राम और लक्ष्मण। उनका मकसद था कि मुझे बुराई को मिटाना है, रावण रूपी बुराई को मिटाना है। तो ईश्वर ने उनको, जब मनुष्यों ने साथ देना बंद कर दिया तो जामवंत आ गए, सुग्रीव आ गए, जटायु आ गए, कितनी ही बड़ी वानर सेना आ गई, हनुमान आ गए और उनकी ईश्वर ने मदद करी। इसी तरह आयशा मैडम ने जब प्रण लिया कि मुझे शिक्षा प्रदान करनी है, मकसद अच्छा था, तो पंडित जी आ गए। पंडित जी ने कहा कि ये तुमको मैं ये देता हूँ और तुम भूल जाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वो अपने मन से नहीं आए, उनको किसी परम शक्ति ने, ईश्वर ने उनके दिल में ये बात डाली कि एक अच्छा काम कर रही है ये बच्ची, इसकी मुझे मदद करनी चाहिए। ऐसी ही मदद हमको एक दूसरे की करनी चाहिए। आपने शिक्षा के लिए देखा कि 2 महिलाएं, वो समय आप सोचिए, उनको पत्थर पड़े, गालियां मिली और क्या क्या मिला, जिसमें सावित्री बाई फुले और फातिमा शेख। आपने अभी अभी एक नाटक में देखा, इन दोनों ने प्रण किया कि हमें शिक्षित करना है और वो शिक्षित करके मानी। आज ये छोटे छोटे फूल, आप सब ने भी अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में डाला, तरबियत स्कूल में डाला, और मल्टी लैंग्वेज है ये। आपने कुरान की आयतें भी सुनी और गीता के श्लोक भी सुने, या रामायण की आपने पंक्तियाँ भी सुनी। मूकम करोपि वाचालम पंगु लंघते गिरिम। जब ईश्वर शक्ति देता है तो गूंगे भी बात करने लगते हैं, लंगड़े भी पर्वतों को लांघ जाते हैं। आपने अज़्म किया है, आपने हिम्मत दिखाई है। आपका स्कूल, जैसे रऊफ शेख साहब ने कहा, छिंदवाड़ा का बेस्ट और द बेस्ट स्कूल बनेगी, हमारी दुआएं हैं। मैं ज़्यादा समय न लूँगा, लेकिन एक बात माँ बाप से ज़रूर कहूँगा, माँओं से ख़ास तौर से कहूँगा
कि आप जब कोई पौधा लगाते हैं तो उसको सींचने का प्रबंध करिए, वरना वो मुरझा जाएगा। आज आपने प्राइमरी स्कूल में भेजा, बड़े तक इनके साथ रखिए। माँ की ममता बहुत बड़ी होती है। जब बच्चा सोता है तो वो चाहती है कि कोई गाड़ी ना गुजरे, कोई शोर ना हो, कि बच्चा जग जाएगा। लेकिन यही माँ जब उसके भविष्य की तरफ देखती है, उसके मुस्तकबिल की तरफ देखती है, तो उसको झंझोड़ के जगा देती है। स्कूल की बस आने वाली है, चलो स्कूल, ऑटो आने वाला है, चलो स्कूल। बच्चा रोता है, माँ अपनी ममता को मार लेती है। बड़े तक आप यही करिए। जब तक वो स्कूल का काम न करे, आप सोने मत दो। अगर वो जगने में नाकामी करता है तो उसको सख्ती दो कि नहीं, हमें तुम्हें पढ़ाना है, इतना लेसन तुमको रटना है। आप देखेंगे ये छोटे छोटे फूल, हर पौधे की बढ़ने की चाह होती है, आसमान की तरफ जाने की चाह होती है। आसमान तक पहुंच नहीं पाता, परंतु एक बड़ा वृक्ष बन जाता है, फल फूल देता है। आपके ये छोटे छोटे बच्चे, यदि आपने मेहनत करी तो ये बढ़ के एक फलदार और फूलदार दरख्त बन जाएंगे। आपको भी मज़ा आएगा, उनकी ज़िंदगी भी मज़े से गुजरेगी। इतना कहते हुए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया बोलने का, और आपकी शुभकामनाएं आपको कि स्कूल दिनों दिन आपका उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहे। बहुत शुक्रिया।